स्टूडेंट्स, मैं नरेश, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश। और इंग्लिश में आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस पार्ट 3। पैसिव वॉइस पार्ट 3 में आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले टेंस हम कर चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डायरेक्ट आ गए। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। एक्टिव वर्ब क्या है? डिड होती है उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में। और आपको पता है कि सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगती है मेन वर्ब की, लेकिन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में ये डिड का यूज़ किया जाता है। और पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? वॉज एंड वर। ठीक है, तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब जानी वॉज वर होती है, लेकिन ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस की भी होती है। तो पास्ट कंटिन्यूस में फिर मेन वर्ब का अंतर आ जाता है। मेन वर्ब उसमें होती है आईएनजी फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो ये फर्क है। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? वॉज एंड वर। ठीक है, थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर जैसा ही पिछले वाला है, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। हम पैसिव वॉइस ख़त्म करते करते स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर को डालता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इस ट्रांसलेशन करने में, हिंदी टू इंग्लिश में। ठीक है, भले हम पैसिव में कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स पहला है राहुल को बुलाया गया। सबसे पहले आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, राहुल को बुलाया गया। राहुल को बुलाया गया, तो इसमें आपको ये जज करना है कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है। अभी तो आपको पता है कि हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस ही होगा, है ना। लेकिन जब आपके सामने अचानक से आ जाए, आपको ना पता हो ये पैसिव है एक्टिव है, तो आपको मैंने आइडेंटिफाई करना सीखा है, इसको पहचानना सीखा है। राहुल को बुलाया गया, बुलाने वाला जो एक्शन है, एक्शन करने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, राहुल को तो बुलाया गया है। बुलाया किसको गया? राहुल को। राहुल बुला नहीं रहा है, इसमें डूअर नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पैसिव का सब्जेक्ट तो यही है, लेकिन एक्टिव वॉइस में ये होता है वो सब्जेक्ट, डूअर नहीं है इसमें। फिर हमें देखना है ये टेंस कौन सा है। टेंस आपने देखा यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, टेंस पहचानना जरूरी। फिर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? तो टेंस से है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव हेल्पिंग वर्ब आपको क्या क्या बताई गई थी? वॉज एंड वर। ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, राहुल। अब ये सिंगुलर है, आपको बताता होगा ही कि वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, जो तो मैं कई बार बता दिया है। वॉज। अब मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाना का मीनिंग होता है कॉल, इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड और फुल स्टॉप। ठीक है, राहुल वॉज कॉल्ड, इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है घर खरीदा गया, लेकिन एक्शन क्या है इसमें? घर खरीदना। तो खरीदने का डूअर है नहीं, तो इट मीन्स ये पैसिव है। ठीक है, खरीदने वाला नहीं है। फिर टेंस देखेंगे, टेंस क्या है इसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, घर खरीदा गया, तो जब मैंने टेंस कराई थी तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान बताई थी। ठीक है, तो पास्ट में टेंस तो अच्छे से आता है। और इसका फिर सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पैसिव में क्या है? ये है घर, यानी हाउस। तो द हाउस, हाउस सिंगुलर है, तो वॉज, द हाउस वॉज। सेकंड फॉर्म सॉरी फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, और थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। द हाउस वॉज बॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कर लेते हैं। मुकेश का जन्म 2020 में हुआ था, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? मुकेश। मुकेश
और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर है तो वॉज। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, जन्म पैदा होना की क्या होती है, बियर। बियर की सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म होती है बोर्न। बोर्न इन, मुकेश वॉज बोर्न इन 2020। ठीक है। स्कूल बंद थे, यानी कि स्कूल बंद थे। बंद करने वाला इसमें कोई डूअर नहीं है, इसलिए ये पैसिव है। और इस कौन सा टेंस है, पास्ट में टेंस, यानी पास्ट की बात है इसमें। तो द स्कूल स्कूल्स वर, इसमें सारे बहुत सारे स्कूल है ना, तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। द स्कूल्स वर क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बंद थे। द स्कूल वर क्लोज्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, सभी फैक्ट्री बंद क्यों थी। ठीक है। और बंद करने वाला इसमें नहीं है, इसलिए पैसिव है, एक्शन को करने वाला इसमें है नहीं, और पास्ट नंबर टेंस है ये, इसलिए ये पैसिव में बनाएंगे इसको। और सब्जेक्ट क्या है, बंद कौन था, सभी फैक्ट्रियाँ, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। वाई इंट्रोगेटिव, वाई वर, पहले हम फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वाई वर ऑल फैक्ट्रीज बंद थी, मतलब क्लोज्ड। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट करते हैं, बगीचे से फूल तोड़े गए। बगीचे से फूल तोड़े गए, तोड़ने वाला है नहीं है, तो इसलिए पैसिव है, और गए लास्ट में आ रहा है, तो ये पास्ट में टेंस है। तो तोड़ा क्या गया, इसमें बगीचा आपको नहीं लगाना है कि सब्जेक्ट हो जाएगा बगीचा। डायरेक्ट इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना है, आपको एक्शन वर्ब के अनुसार ही सब्जेक्ट इसमें फाइंड करना है। तोड़ा क्या गया था, किसको तोड़ा गया था, फूलों को। तो ये ऑब्जेक्ट है एडजेक्टिव का, तो इट मीन्स ये पैसिव का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो इसमें फूल सब्जेक्ट हो जाएगा। आप इसमें बगीचे से या बगीचे आपको नहीं करना है सब्जेक्ट। तो द फ्लावर तोड़े गए ना, द फ्लावर्स। अब ये प्लूरल है तो वर प्लग्ड, प्लग मतलब फूल तोड़ना होता है, फ्रॉम द गार्डन। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बन जाता है, द फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन। नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रवेश परीक्षा का दिनांक घोषित किया गया। प्रवेश परीक्षा का दिनांक घोषित किया गया, घोषित करने वाला इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये पैसिव है, और गया आ गया लास्ट में, तो ये पास्ट में टेंस है। पास्ट में टेंस है तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अब घोषित क्या किया गया, मतलब घोषित मतलब क्या चीज़ की गई, प्रवेश परीक्षा का दिनांक, ना कि दिनांक। दिनांक अकेला तो नहीं है, प्रवेश परीक्षा का दिनांक ये पूरा ही है। आप कहीं इस दिनांक को लेके बैठ जाए, प्रवेश परीक्षा का दिनांक है ना। तो द डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, the date of admission test was announced। ठीक है ना। the date of admission test was announced। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे इसका द डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, प्रवेश परीक्षा का दिनांक। अब घोषित करना कि अनाउंस होता है, तो हमने अनाउंस लगा दिया, और सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने वॉज लगा दिया। इस तरह से पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स कुछ अलग होती हैं, और एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अब अभी तक हमने पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था,
अब हम नेक्स्ट टेंस का करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसके बारे में सीखेंगे। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर तो सेम होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। तो मेन चीज़ है हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना। अगर आपकी टेंसेस पे कमांड है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे ही फोकस करना है, बाकी का सब तरीका वही है पिछले वाला। ठीक है, तो पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये देख लीजिए। वॉज वर, इसमें वॉज वर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब होती है। ये कन्फ्यूज मत होना कि उसकी पैसिव पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर थी, लेकिन यहाँ एक्टिव में मेन वर्ब की आईएनजी आती है, इसलिए ये डिफरेंस है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट, हमें इससे मतलब है, इसका मतलब तो दोनों से है, लेकिन पैसिव की इसमें बनाने के लिए हमें इसी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें वॉज बीइंग और वर बीइंग है। ठीक है, पैसिव हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज बीइंग एंड वर बीइंग है। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, बाकी सभी की तरह इसमें भी यही है, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं इसके और समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, प्रश्न पत्र हल किया जा रहा था। ठीक है, वही पुरानी चीज आप देखिए, हल किया जा रहा है, एक्शन है ये। ठीक है, हल करने वाला इसमें है ही नहीं, तो इट मीन्स ये पैसिव है। और रहा था आ गया, इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमें तुरंत पता हो जाना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग एंड वर बीइंग है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। हल क्या किया गया था, प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र की होती है क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज ए वर, सिंगुलर है तो ये वॉज बीइंग। अब क्या किया, सॉल्व किया, सॉल्व कर रहे हैं इसको, सॉल्व्ड द क्वेश्चन पेपर वॉज बीइंग सॉल्व्ड। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहमानों का स्वागत नहीं किया जा रहा था। मेहमानों का स्वागत नहीं किया जा रहा था। अब क्या नहीं किया जा रहा, स्वागत नहीं करना, स्वागत करना, सॉरी स्वागत करना, ये इसमें एक्शन है। वेलकम करना एक एक्शन है। ठीक है, तो स्वागत करने वाला इसमें है नहीं है, तो इट मीन्स ये पैसिव है। और लास्ट में देखेंगे तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, रहा था इसलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब स्वागत किसका नहीं किया जा रहा था, मेहमानों का, तो इस मेहमानों का क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट, तो द गेस्ट। अब ये बर प्लूरल है तो बर। अब नोट जो हमें लगाना है, बर और बॉज वर्ब जो होती हैं और बीइंग, इनके बीच में लगाना है हमें नोट। ठीक है, ये फर्क हमेशा देखना है। बीइंग, द गेस्ट वर नॉट बीइंग वेलकम्ड, थर्ड फॉर्म लगेंगे हम इसमें हमेशा। ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव में। ठीक है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं, समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी। ठीक है, कोई रिपोर्ट है उसको समिति के द्वारा किया था। अब इसमें के द्वारा आ गया। ठीक है, तो इसको तो आपको बाई के द्वारा ऐड करना है थर्ड फॉर्म के बाद, मेन वर्ब के बाद। ठीक है, अब हमें देखना प्रस्तुत की जा रही थी, प्रस्तुत क्या किया जा रहा था। ठीक है, रिपोर्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है, उसी के साथ सब्जेक्ट लगा दें। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी, तो रिपोर्ट इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो द रिपोर्ट सिंगुलर है तो वॉज बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब आती मेन वर्ब, प्रस्तुत करना की इंग्लिश होती है प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म लगाए तो प्रेजेंटेड। द रिपोर्ट वॉज बीइंग प्रेजेंटेड, अब किसके द्वारा, के द्वारा इंग्लिश बाई द कमिटी। ठीक है ना, कमिटी की स्पेलिंग एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना।
ठीक है। द रिपोर्ट वॉज बीइंग प्रेजेंटेड बाय द कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये समझ आ गया होगा। अमन शर्मा के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, ठीक है। अब एक के द्वारा इसमें आ गया, तो इस अमन शर्मा का आपको सब्जेक्ट मत बनाना, पहले आपको एक्शन वर्ब पे आना, लिखने का कार्य इसके द्वारा अमन शर्मा के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको हम एजेंट बनाते हैं, ठीक है, यानी बाय के द्वारा ऐड करते हैं। और लिखा किया जा रहा था पत्र, ठीक है, पत्र लिखा जा रहा था, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और रहा था तो लास्ट में, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, तो द लेटर वॉज सिंगुलर है, तो वॉज बीइंग रिटर्न लिखा जा रहा था बाय अमन शर्मा, ठीक, कोई लड़का है ये, प्लस स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या दुकानें खोली जा रही थीं, ठीक है, क्या दुकानें खोली जा रही थीं। तो नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब वो खोलने का कार्य खोलने वाला है नहीं, तो पैसिव है, क्या खुले दुकानें, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो द शॉप्स, हेल्पिंग वर्ब से हमें स्टार्ट करना है, तो वर शॉप्स बीइंग ओपन्ड, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव मार्क, वर शॉप्स बीइंग ओपन, तो इसमें थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। नेक्स्ट करते हैं, कक्षा में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही थी, ठीक है, कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पढ़ाने का कार्य जो करने वाला उसमें है नहीं है, तो क्या नहीं पढ़ाई थी, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश इसका सब्जेक्ट हो गया। और ये इंटरोगेटिव है, तो हमें वो वर्ड्स पहले लगाना है, वाई, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी, वॉज। अब जो हमें लगाना है सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद बीइंग हमें पुट करना है, जैसा हमने पिछले में किया था, इंग्लिश, है ना, वाई वॉज इंग्लिश नॉट। अब हमें जो नोट लगाना है, नोट भी सब्जेक्ट के बाद लगाना, तब उसके लास्ट में जाके हमें बीइंग ले जाना है, नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश, इंग्लिश से हमने सब्जेक्ट बनाया इसमें, इन द क्लास, TAUGHT, इन द क्लास, ठीक है ना, इंटरोगेटिव मार्क। तो वाई वॉज इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट इन द क्लास, तो ये आपका ये इस तरह से बन जाता है, कक्षा में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही थी, ठीक है ना। आज हमने इसके 2 टेंस कर लिए हैं, अगले पार्ट में हम 2 टेंस और करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।